और ये वाकया मेरे साथ 3 हफ्ते पहले पेश। एक रात मेरे हस्बैंड घर आए और मुझसे कहने लगे कि वो मेरे लिए कुछ लाए हैं। वो एक बेबी मॉनिटर था, फैंसी वीडियो वाला। मैंने उनसे कहा कि लगता है मेरा रात में 3-3 बजे उठ के नर्सरी के चक्कर लगाना आपको परेशान करने लगा है। तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ शायद, पर इस बेबी मॉनिटर की वजह से अब हम दोनों सुकून से। मैंने उस फैंसी बेबी मॉनिटर बॉक्स की तरफ देखा और कहा कि चलें ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। उस रात हमने नर्सरी में बेबी मॉनिटर सेट कर दिया। उसके कैमरे को मैंने बेबी कॉट की तरफ पॉइंट करके मॉनिटर अपने बिस्तर की साइड टेबल पे रख दिया। अपने बेटे को वीडियो मॉनिटर पे सुकून से सोया हुआ देखते देखते मेरी आंख भी लग गई। उस आवाज से मैं घबरा के उठ गई। मैंने फौरन मॉनिटर की तरफ देखा। मेरा बेटा जेम्स तो सुकून की नींद सोया हुआ था। उसे खैरियत से सोता हुआ देख के मैंने सुकून का सांस लिया और दोबारा सो गई। अगली रात जब मैं और जॉन सोने की तैयारी कर रहे थे तो मैंने जॉन से पूछा कि क्या उसने रात को वो अजीब सी आवाज सुनी थी जो जेम्स के कमरे में से आई थी। जॉन ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में दोबारा कोई चूहा घुस आया हो। मैंने जब ये बात सुनी तो जॉन से कहा कि मेरा ध्यान तो उस तरफ गया नहीं, हो सकता है ऐसा ही हो। मुझे आज रात जेम्स की नर्सरी में सो जाना चाहिए। पता नहीं, मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई। जॉन ने मुझसे कहा कि ऐसा भी क्या परेशान होना, तुम्हें मॉनिटर लाकर दे दिया है ना। पर मुझे तो तसल्ली नहीं हो रही थी, दिल नहीं मान रहा था मेरा। मुझे इतना परेशान देख के जॉन भड़क गया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ और बिला वजह एंग्शियस हो रही हूँ। वो मेरी एंग्जाइटी नहीं थी, मैं तो बस हमारे बच्चे के लिए फिक्रमंद हो रही थी। पर जॉन नहीं समझा और सलसल ये कहा कि मैं जेम्स के मामले में इतना सेंसिटिव ना हुआ करूं और रिलैक्स रहूं। इसी बात पे हम दोनों में थोड़ी सी बदमस्की हो गई और आखिरकार मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया और सो गई। मेरी आंख 3 बजे दोबारा खुली। आंख खुलते ही मैं बेबी मॉनिटर की तरफ लपकी। उसकी तेज लाल रोशनी मेरी आंखों पे पड़ी। वीडियो में मैंने देखा कि मेरा बेटा दूसरी तरफ मुंह फेर के सोया हुआ था। उसके नाजुक से बाल इधर उधर बिखरे हुए इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने दोबारा मॉनिटर नाइट स्टैंड पे रख दिया और आंखें बंद करके सो गई। उस आवाज से मेरी आंख दोबारा खुल गई। वीडियो में मैंने देखा कि जेम्स का मुंह अब कैमरे की तरफ था। उसकी आंखें बंद थी और उसके गोल मटोल से गाल सॉफ्ट तकिए पे इतने क्यूट लग रहे थे। एकदम मुझे पीछे से जॉन की आवाज आई कि सो जाओ, बार बार उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। शायद जॉन ठीक ही कह रहा था, मैं बेवजह वहम कर रही थी। मैंने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने आप से कहने लगी कि जेम्स बिल्कुल ठीक है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही कहते कहते मैं गहरी नींद सो गई। वो ठीक है, मुझे उसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, वो ठीक है, सुकून से सो रहा है। वो ठीक है। जैसे ही जेम्स के रोने की आवाज आई, मेरी आंख एकदम से घबरा के खुली। जब मैंने मॉनिटर उठा के देखा तो जेम्स सुकून से उसी पोजीशन में सोया हुआ था। जेम्स का मुंह बंद था और कमरे में से तो इतनी जोर जोर से उसके रोने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से बिस्तर छोड़ के उठी और कमरे का दरवाजा खोल के अंधाधुंध जेम्स के कमरे की तरफ दौड़ी।
अजीब सी औरत मुझे देखते ही तेजी से खिड़की से बाहर भाग गई। मैंने जेम्स को फौरन कॉट में से उठाया और कस के अपने सीने से लगा लिया। पीछे पीछे जॉन भी आ गया कि उससे कहा कि पुलिस को फौरन कॉल करो, यहाँ कमरे में कोई था। और फिर मेरी नजर टेबल पे रखे हुए बेबी मॉनिटर पे पड़ी। अंधेरे में उसकी लाल लाइट चमक रही थी और उसके सामने कुछ रखा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कागज का टुकड़ा है, पर जब मैंने करीब जाके उससे पलट के देखा तो मैं कांप गई। वो एक तस्वीर थी, मेरे बेटे की तस्वीर, सुकून से अपने कॉट में सोते हुए। हाय गाइस, आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं नई स्टोरीज आपके लिए लाती रहूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक और हॉरर स्टोरी के साथ। Until then, bye.